अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 3 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। सऊदी वजारत तिजारत ने स्पेयर पार्ट्स के गैर कानूनी कारोबार पर एक मिस्री शहरी और उसके सऊदी कफील को 2 लाख रियाल जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने इनके कारोबार को बंद करके इनकी तशहीर इन्हीं के अखराजात पर अखबारात और सोशल मीडिया में कराने का एलामिया भी जारी कर दिया है। जुर्माने की अदायगी और कैद की मुद्दत पूरी करने के बाद मिस्री शहरी को मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जबकि सऊदी शहरी जो कि मिस्री आदमी को अपने नाम से कारोबार करा रहा था वो दोबारा ममलिकत में कारोबार नहीं कर सकेगा। वजारत तिजारत ने ज़ोर देते हुए दोबारा से एक बार कहा है कि अब कोई भी गैर मुल्की किसी सूरत में सऊदी शहरी के नाम से कारोबार नहीं कर सकेगा। सऊदी विजन 2020 के तहत अब यहाँ कारोबार करने वालों के लिए काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि इंश्योरेंस कराने वालों से तिब्बी मुआयने के 14 रोज़ के अंदर दोबारा रुजू करने पर मुआयना फ़ीस ना ली जाए। ओपीडी के डॉक्टर से रुजू करने पर इंश्योरेंस कराने वाला जो 20% देता है, इसमें मुआयना, एक्सरे, टेस्ट, दवाएँ और इलाज के लवाजमात सब शामिल होते हैं। दोस्तों, ममनुआ नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग करने के जुर्म में एक शहरी को तबूक में सर कलम करके इबरत का निशान बना दिया गया है। दूसरी जानिब ऐसी ही सज़ा एक पाकिस्तानी शहरी को भी सुनाई गई है। ये शख्स पेट में मनशियात के कैप्सूल स्मगल करने पर गिरफ्तार हुआ था। तमाम सबूतों और तफ्तीश के बाद इसका भी सर कलम करके सज़ाए मौत सुना दी गई है। कसीम के महकमा ट्रैफिक ने ऐलान करते हुए बताया है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और हिफाजती बेल्ट न बांधने पर खुद कार निज़ाम 4 दिन बाद काम शुरू कर देगा। खिलाफ वर्जी करने वालों की ऑटोमेटिक चलान कर दिया जाएगा। इससे पहले जुमेरात से यही खुद कार निज़ाम मक्कातुल मुकर्रमा में शुरू कर दिया गया है। यही निज़ाम जद्दा, रियाद और दमाम में पहले ही शुरू कर दिया गया था, लिहाजा ये निज़ाम सेम का सेम अब जो है कसीम में भी शुरू कर दिया गया है, जिसका आहिस्ता आहिस्ता पूरा दायरा कार पूरी ममलिकत में फैलाया जा रहा है। वजारत अमल ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि ममलिकत में सरकारी ठेके हासिल करने वाली कंपनियों में मुदीर यानी मैनेजर और मुआवन मुदीर यानी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर सिर्फ 10% सऊदी शहरी काम कर रहे हैं। सऊदी इंजीनियर्स इन ठेके वाली कंपनियों में सिर्फ 5% उनका तनासब है। वजारत का कहना है कि इन शोबों पर भी मौसर सऊदीज़ेशन का अमल मुतारफ़ करवाया जाना चाहिए, लिहाजा आने वाले दिनों में मज़ीद शोबों में सऊदीज़ेशन की तरफ इशारा दे दिया गया है। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि सियाहती बसों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। बस का टिकट 80 रियाल मुकर्रर किया गया है। इस बार इन सियाहती बसों में 8 ज़ुबानों के गाइड मुहैया किए गए हैं। ये बसें 11 मुकामात तक ले जाती हैं। मस्जिद नबी से सवारी का आगाज़ किया जाता है। ज़ायरीन को एक जगह से उतर कर सैर करने के बाद दूसरी बस में सवार होने की सहूलत मुयस्सर है। बस हर मकाम पर 30 मिनट ठहरती है। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने मक्कातुल मुकर्रमा में गैर मुल्की अफराद की जो सऊदी मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री से रोका है, उनकी तादाद 1,45,000 है। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास मक्कातुल मुकर्रमा का अकामा नहीं है और मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री की इजाज़तनामा यानी तसरीह नहीं है, उनको मक्कातुल मुकर्रमा में आने से रोका जा रहा है। इस सिलसिले में तकरीबन 25,000 के करीब गाड़ियाँ भी वापस कर दी गई हैं।
सऊदी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना है कि हज वेबसाइट जारी कर दी गई है, जिससे हज से मुतल्लिक तमाम मालूमात, ख़बरें, रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स जारी किए जाएंगे। इस वेबसाइट जो कि hajmedia.gov.sa है, इनका कहना है कि इस बार 800 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ी हज की कवरेज के लिए वजारत के मेहमान होंगे। इन 800 सहाफ़ियों की मदद के लिए बहुत से सऊदी एडिटर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स और डिज़ाइनर्स भी इनकी रहनुमाई के पाबंद होंगे। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम बीशा, जजान और अलबहा का जुम्मा 3 अगस्त और हफ्ता 4 अगस्त को दौरा करेगी। वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों को कौंसलर खिदमात फराहम की जाएंगी। बीशा में मलहान होटल में कौंसलर का दफ्तर कायम होगा, जिसका रब्ता नंबर 01762000343 है। जजान जाने वाली टीम सहारी होटल में दफ्तर कायम करेगी, जिसका फ़ोन नंबर 01732311007 है। अलबहा जाने वाली टीम होटल अल-फलाह में दफ्तर कायम करेगी, जिसका फ़ोन नंबर 01772411080 है। इन तमाम मकामात पर टीम जुमे को सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर में 2 बजे से 4:30 बजे तक अपने फ़राइज़ अंजाम देगी, जबकि हफ्ते को सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक काम करेगी। इंडियन भाइयों के लिए भी इसी तरह की कुछ खबर है कि हिंदुस्तानी कौंसलेट जद्दा की एक टीम यम्बो और नजरान का दौरा करेगी। वहां हिंदुस्तानी गैर मुल्की अफराद को कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। टीम 3 अगस्त जुमे को यम्बो में VFC ग्लोबल शॉप नंबर 3 और नंबर 3 में सेंटर में अपना किंग अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट पर अपना दफ्तर कायम करेगी। यह टीम जुमे को सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर 1 बजे से 7 बजे तक खिदमात फराहम करेगी। नजरान जाने वाली टीम नजरान होटल में अपना दफ्तर कायम करेगी, जिसका टेलीफोन नंबर 01752221919 और 01752221418 है। ये टीम सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर 1 बजे से शाम 7 बजे तक फ़राइज़ अंजाम देगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से बाखबर हो जाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।